नमस्कार नवोदय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल भारतीय एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपके सामने राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आए हैं। तो मित्रों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ मिल सके तथा अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मित्रों, राहु केतु राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है 12 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि रहेगा 30 अक्टूबर 2023 तक। राहु वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, ये आपको बता दें कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं और हमेशा वक्री चाल चलते हैं। हमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि के लिए मित्रों, राहु लग्न में रहेंगे और केतु सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में रहेंगे। राहु की पांचवी दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, संतान भाव पांचवा भाव, पांचवी दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी। तो अगर ये जानिए कि अगर कोई बच्चा है, कोई जातक पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट है और अगर उसकी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही, खासकर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ये ध्यान देना होगा कि राहु जो जब भी है ऐसी स्थिति में शिक्षा को बाधा करते हैं, शिक्षा में बाधा डालते हैं। तो राहु पांचवी दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे जो शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा डालेंगे। सातवीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी, पार्टनरशिप के भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में मनमुटाव होगा, दाम्पत्य भाव में मनमुटाव होगा। साथ ही नौवीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भाग्य के साथ मिलने में कमी आएगी, परंतु कहीं ना कहीं जातक धर्म कर्म से जुड़ा रहेगा और उसे धर्म कर्म से जुड़ा रहना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। उसके बाद जानिए केतु के बारे में। केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो जब भी केतु की दृष्टि लग्न में पड़ती है तो व्यक्ति थोड़ा मानसिक अशांति महसूस करता है, डिप्रेशन, तनाव महसूस करता है और व्यक्ति को खुद को नहीं समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है या क्या करना चाह रहा है। तो केतु की जो सातवीं दृष्टि जो लग्न पर पड़ेगी तो इस प्रकार का उसके साथ कुछ होने की संभावना दिख रही है। तो 3, 4, 5 ये देखिए, केतु की पांचवी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं कहीं उसे ऐसी स्थिति में इस समय में पराक्रम अधिक करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होने की संभावना दिख रही है, थोड़ा छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होगा और आपसी सामंजस्य से उसको चलना पड़ेगा। नौवीं दृष्टि जो है 11वें भाव पे पड़ रही, आय भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के योग दिख रहे हैं, परंतु थोड़ा अगर देखा जाए तो बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा मनमुटाव की संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में भी जातक को थोड़ा आपसी सामंजस्य से चलने की सलाह दी जाती है। अब ये तो हो गया मेष राशि के लिए। अगर पहले आपको बताया शुरुआत में ही, अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, अगर शुक्र कमजोर नहीं है, शुक्र पीड़ित नहीं है, मंगल पीड़ित नहीं है, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, अगर गुरु की दृष्टि अगर राहु पे पड़ रही है या केतु पे पड़ रही है, अगर जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जातक का समय ये थोड़ा शांतिपूर्ण और अच्छे ढंग से बीत सकेगा। उपायों की अगर बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से दुर्गा चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना होगा और साथ में केतु की एक माला शाम के समय रोज करना होगा, रात के समय। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की माला नियमित रूप से रात को करना उसके लिए लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि। अब जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। मित्रों, वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु 12वें भाव में रहेंगे, 12th हाउस में। तो मित्रों, एक चीज जानिए, जब भी राहु 12वें भाव में जाते हैं तो ऐसे समय में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, इन सभी चीज़ों से, इन सभी समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ता है। अगर आप व्यक्ति आपकी कुंडली में अगर राहु 12वें भाव में अगर है भी, हालांकि उससे डरने की कोई बात नहीं, परंतु मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी किसी की कुंडली में राहु 12वें भाव में होते हैं तो वो व्यक्ति को जेल यात्रा जरूर कराते हैं, परंतु वो कुंडली पे डिपेंड करता है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या राहु पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है
पापकर्त्री योग में नहीं है तो ऐसी स्थिति नहीं भी बनती है। खैर वो बात की बात है। तो इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। राहु 12वें भाव में जा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। तो ऐसे समय में भी थोड़ा जातक को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी और जो है कि चोट चपेट एक्सीडेंट इन सब की घटनाओं से संबंधित कुछ हो सकता है। तो चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाओं इससे सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ी गाड़ी थोड़ी सावधानी से चलाना है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 6वें भाव पे। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द, कमर के नीचे के हिस्सों में थोड़ा दर्द, इस प्रकार की समस्याएं बन रही है। एक दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पे, 9वीं दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सुख सुविधाओं में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। अगर जैसे पहले बताया कि अगर मंगल की स्थिति अच्छी है, गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है, अगर गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है, 4थे भाव में भी अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक इन सभी चीज़ों से बच सकेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु बैठा है शुक्र की राशि में और तुला राशि में बैठा है केतु। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, कुटुंब भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा ऐसा मुझे लगता है कि जातक को थोड़ा अपने वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे। तो थोड़ा कहीं ना कहीं केतु ऐसा व्यक्ति जातक ऐसा अपने आप में महसूस करेगा कि जिसे उसको थोड़ा धर्म के प्रति अधिक जाना चाहिए, या मोक्ष के प्रति वो मोक्ष पाने के लिए थोड़ा उत्सुक होगा, या मतलब अपने आप में थोड़ा ऐसा सोचेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है लाइफ में। और ऐसा कि जैसे मुझे अपने लाइफ में अब बस सिर्फ मोक्ष की ओर जाना है, धर्म कर्म की ओर जाना है, इस प्रकार से थोड़ा जातक का व्यक्तित्व होगा। और दूसरी 1 2 3 4 5 एक दृष्टि पड़ेगी जातक की 10वें भाव पे, कर्म भाव पे दृष्टि पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसके संबंध जो ऑफिस में थोड़े कहीं ना कहीं उनके संबंध थोड़े बॉस से मनमुटाव होगा, थोड़ा परेशानियों के जातक को थोड़ा सामना करना पड़ेगा। परंतु जो है केतु जो है आकस्मिकताओं का कारक ग्रह है। आपको बता दूं कि केतु जो आकस्मिकताओं का कारक ग्रह है, तो हमें पता भी नहीं चलता और कुछ ऐसा हो जाता है जिस चीज़ के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। तो कर्म भाव पे दृष्टि पड़ेगी तो जातक को थोड़ा ऑफिस के संबंध में क्या खबर मिल रही है, या हो सकता है कुछ पॉजिटिव खबर मिले, हो सकता है कुछ नेगेटिव खबर मिले, इस प्रकार से भी कुछ संभावनाएं थोड़ी दिख रही है। अब अगर हम इन सभी संबंध में अगर उपायों की बात करें, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना करना होगी। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना पड़ेगा। बजरंग बाण का पाठ उनको नियमित रूप से करना पड़ेगा। और साथ ही पहले जैसे बताया मेष राशि के जातकों के लिए, तो उनको भी यही करना होगा। ओम केम केतवे नमः, इसकी माला नियमित रूप से रात के समय करना लाभकारी रहेगा। आइए राशियों के क्रम में बात करते हैं अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु रहेंगे आय भाव में और केतु रहेंगे पंचम भाव में। राहु आय भाव में रहेंगे, मंगल के राशि में रहेंगे। मंगल अति शत्रु है, परंतु फिर भी कुछ न कुछ लाभ व्यक्ति को आय संबंधी दे सकेंगे। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि पड़ेगी छोटे भाई बहनों के घर पे। तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, परंतु छोटे भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव जरूर होगा। आपसे सामंजस्य से सब कुछ निपटा लेंगे। उसके बाद एक दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पे, संतान भाव पे। तो जैसे कि आपको मैंने पहले कहा कि अगर राहु की महादशा अंतर्दशा अगर चल रही हो, जातक अगर बालक है, स्टूडेंट है, पढ़ रहा है,
तो वो उसकी शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा डालने का काम करेंगे। वो बात उस चीज़ पर फिर डिपेंड करेगा कि अन्य ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही, गुरु की दृष्टि पड़ रही है नहीं पड़ रही है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। उसके बाद 9वीं दृष्टि पड़ेगी व्यापार भाव पे, दाम्पत्य भाव पे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अगर गुरु साथ में है तो हो सकता है इस प्रकार के कुछ संभावना ना दिखे। अगर गुरु साथ में है तो दाम्पत्य को बचाने की कोशिश करेंगे। पार्टनरशिप में मनमुटाव करेंगे, परंतु गुरु साथ में है, मंगल की स्थिति अच्छी, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो हो सकता है ऐसा ना भी हो। अब बात करते हैं केतु की। 1 2 3 4 5, जैसे पहले भी बताया, अगर केतु की दृष्टि लग्न पे पड़ती है तो क्या स्थिति बनती है। केतु की दृष्टि अगर लग्न पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक अशांति होगी, डिप्रेशन होगा, तनाव होगा, और व्यक्ति को खुद नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, किस प्रकार से डिसीजन लेना। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के डिसीजन क्षमता थोड़ी कम होगी, व्यक्ति किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रह पाएगा। एक दृष्टि पड़ रही है आय भाव पे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की इनकम में बढ़ोतरी जरूर होगी, आकस्मिक धन लाभ भी होने की संभावना दिख रही है। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में, मंगल अच्छी स्थिति में, तो और व्यक्ति को फायदा मिल सकेगा। एक दृष्टि पड़ रही है धर्म भाव पे, तो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहेगा, थोड़ा व्यक्ति दान पुण्य भी करेगा तो उसको अधिक लाभ मिलेगा। अगर मित्रों हम उपायों की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना होगा। अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी नियमित रूप से करें, अथवा मंगलवार और शनिवार तो अनिवार्य रूप से करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो जो जातक के जो है बुरे फलों में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए राहु रहेंगे पिता के भाव में और केतु रहेंगे माता के भाव में। मित्रों, जब भी राहु 10वें भाव में रहते हैं, हालांकि पिता का भाव इसे भी कहा गया और पिता का भाव इसे भी माना गया है, इसे कर्म का भाव भी माना गया है, कर्म क्षेत्र का भाव इसे कहते हैं। तो राहु पिता के भाव में रहकर पिता से संबंध खराब करने की कोशिश करेंगे, पिता से मनमुटाव करेंगे, और साथ में अपनी दृष्टि डालेंगे 4थे भाव पे, माता के भाव में, तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में कमी जरूर लाएंगे। ठीक उसी प्रकार केतु दृष्टि डालेंगे 10वें भाव पे, तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी परेशानी, बात से मनमुटाव, इस प्रकार से कुछ संभावना थोड़ी दिख रही है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी 6वें भाव पर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उनके शत्रु होंगे, परंतु शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि उस समय एक शत्रुअंता योग बनता है, तो इस प्रकार से शत्रुअंता योग बनेगा तो जातक के शत्रु होंगे परंतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको बता दिया 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव पर, धन भाव पर, परंतु इस समय जातक को, कर्क राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, इनको भी, कि जो है वाणी पर संयम रखें, परिवार में, कुटुंब में बोलने में संयम रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति में बोलने से रिश्ते बिगड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, 12th भाव पे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मोक्ष की ओर आकर्षित होगा, उसे थोड़ा ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा धर्म कर्म की ओर जाना चाहिए, व्यक्ति थोड़ा धर्म कर्म की ओर जाने की कोशिश करेगा, और साथ ही थोड़ा उसको ऐसा लगेगा कि दिन दुनिया से मैं अलग चला जाऊं, एकांत में बैठूं। एकांत में बैठना इस समय जातक को अच्छा लगेगा, एकांत में बैठना पसंद करेगा जातक। 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एक दृष्टि पड़ेगी जातक की 8वें भाव पर, तो जातक को इस समय थोड़ा आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम इस समय उपायों की बात करें तो जातक को हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना होगा, और साथ में जातक को एक माला ओम केम केतवे नमः, ये माला रात को नियमित रूप से करना होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए
केतु पराक्रम भाव तीसरे भाव में है और राहु जो है 9वें भाव में, धर्म भाव में है। मित्रों, इस समय जो है कि आपकी यात्राएं अधिक होगी, आपको भाग्य का साथ मिल सकेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। आपको इस समय पराक्रम अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि केतु जो है पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि छोटे भाई बहनों से मनमुटाव संभव है, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होगा, परंतु आपको पराक्रम अधिक करना पड़ेगा। जॉब में भी, सर्विस में भी आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी। साथ ही संतान का सुख मिलेगा। 1 2 3 4 5 संतान भाव पे राहु दृष्टि डालेंगे, तो हालांकि संतान का सुख तो आपको मिलेगा। अगर जैसे पहले बताया कि राहु की महादशा अंतर्दशा अगर कुछ चल रही है, तो उस समय जो है जातक की, बालक की शिक्षा बाधित हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि अन्य ग्रहों की स्थितियां कैसी है और कौन से ग्रह इस पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, तो कहीं ना कहीं छोटे भाव से मनमुटाव, आपको जैसा बोला उस प्रकार से होने की संभावना है। राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो कहीं ना कहीं आप तिकड़म से हर काम बनाने में संभव होंगे। जॉब में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, तो थोड़ा आपका दिमाग थोड़ा इस प्रकार से, तिकड़म दिमाग उस प्रकार से चलेगा और आप कहीं ना कहीं अपना काम को सफल करने के लिए थोड़ा इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। साथ ही अगर केतु की बात करें, तो केतु आपको जैसा बताया कि केतु आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी, स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, परंतु केतु आपको सफलता दिलाएंगे। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ा मनमुटाव लाएंगे, पार्टनरशिप में थोड़ा मनमुटाव लाएंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी धर्म भाव पे, जैसे आपको बताया धर्म भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको धर्म की ओर आकर्षित करेंगे और आपको धर्म की ओर जुड़े रहना पड़ेगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी आय भाव पर, तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ इस समय होने की संभावना दिखाई दे रही है। इनकम आपकी, अगर रुका हुआ पैसा है तो उस समय भी आपकी इनकम बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा है तो वो भी आपके मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समय आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना होगा और साथ में ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। आइए राशियों के क्रम में बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, कन्या राशि के जातकों के लिए तो मैं सबसे पहले बात कहूँगा कि इनको राहु बैठा है 8वें भाव में, जो कि मृत्यु का भाव भी होता है। हालांकि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। राहु 8वें भाव में बैठा है, 1 2 3 4 5 एक दृष्टि डाल रहा है 12वें भाव पे, एक दृष्टि डाल रहा है कुटुंब भाव पे, धन भाव पे, और एक दृष्टि डाल रहा है 4थे भाव पे, मातृ भाव पे। तो इस समय जो राहु जो 8वें भाव में आए हैं, तो चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सब की घटनाएं, इन सब की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। साथ में दृष्टि डाल रहे 12वें भाव पे, तो आपका जो आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं गलत जगहों पे जाने की संभावना दिखाई दे रही है। उन सभी चीज़ों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। एक दृष्टि जा रही है कुटुंब भाव पे, तो इस समय आपको मद्यपान का सेवन करने से बचना होगा और हमें अधिक से आपको शाकाहारी बने रहना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। अगर वाणी पे संयम नहीं रखा इस समय, तो कुटुंब में परिवारजनों से मनमुटाव आपका होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बताया 4थे भाव पे दृष्टि जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको माता के सुखों में कमी दिखाई दे रही है, माता के स्वास्थ्य में कमी दिखाई देने की संभावना लिख रही है, और साथ ही भौतिक सुख सुविधा, इन सभी में कमी मुझे दिखाई दे रही है। अगर हम साथ में केतु की बात करें, तो 1 2 3 4 5, तो कहीं ना कहीं आपको पहले जैसे मैंने एक राशिफल बताया, तो आपको कहीं ना कहीं बात से मनमुटाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको अपने थोड़ा तिकड़म लगा के कुछ भी काम को निपटाना होगा। एक दृष्टि दिखाई दे रही है आपकी 8वें भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। और एक दृष्टि है आपके 6वें भाव पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हड्डियों से संबंधित तकलीफ, परेशानी, इन सब की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। मित्रों, अगर मैं इस समय आपके उपायों की बात करूं, तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी हनुमान चालीसा का
पाठ अधिक से अधिक करना लाभप्रद रहेगा। और साथ में एक माला रोज रात के समय ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला रोज आपको करना अनिवार्य है। आइए अब बात करते हैं राशियों के क्रम में तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। केतु लग्न में है और राहु सप्तम में है, आप समझ ही गए होंगे। राहु अपना काम करेंगे, केतु अपना काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि राहु सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देखेंगे और केतु लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जातक के अपने पार्टनरशिप में थोड़ी समस्या उत्पन्न होगी, अपने पार्टनर से समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही जातक को अपना व्यक्ति को अपना दाम्पत्य जीवन बचा के चलना होगा। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव दिखने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। लग्न में केतु है तो मन भ्रमित रहेगा, जैसे कि पुराने राशिफलों में भी मैंने बताया कि जातक को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका खुद का डिसीजन वो नहीं ले पाएगा। तो इस प्रकार की कुछ समस्या जातक की बन रही है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी आय भाव में, तो कहीं ना कहीं जातक को आकस्मिक धन लाभ तो होगा, परंतु आय उसकी कम ज़्यादा उतार चढ़ाव इस प्रकार से रहेगा। लग्न की दृष्टि का मैंने आपको बता दिया है। एक दृष्टि पड़ेगी राहु की तीसरे भाव पे, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करना पड़ेगा, परंतु छोटे भाई बहनों से मनमुटाव संभव है। केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पे, संतान भाव पे। तो परंतु जैसा राहु के साथ वैसा केतु के साथ इतना नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जातक की शिक्षा, बालक की शिक्षा बाधित नहीं होगी, हालांकि उसके साथ प्रोग्रेस भी हो सकती है। सप्तम भाव पे दृष्टि का आपको मैंने बता दिया है। एक दृष्टि पड़ेगी केतु की धर्म भाव पे, 9वें भाव पे, तो कहीं जातक धर्म कर्म की ओर आकर्षित होगा, धर्म कर्म से जुड़ा रहने की कोशिश करेगा। मित्रों, अगर हम उपायों की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक करना होगा। साथ ही बजरंग बाण का पाठ भी अधिक से अधिक करना पड़ेगा। तो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से 2 या 3 पाठ, और साथ में राहु की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। इसी से उसके बुरे फलों में कमी आ सकेगी। आइए अब बात करते हैं राशियों के क्रम में वृश्चिक राशि की। केतु 12वें भाव में है, राहु 6वें भाव में है। मित्रों, 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी कुटुंब भाव पे, धन भाव पे, जैसे पहले के राशिफल में भी आपने सुना होगा। तो राहु जब भी दूसरे भाव में दृष्टि डालते हैं तो परिवार से, समाजजनों से, कुटुंबीजनों से, इन सभी से व्यक्ति बुरा बन जाता है, सिर्फ एक ही कारण से, मनमुटाव की वाणी की वजह से। तो अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कहीं ना कहीं जातक को जल्दबाजी करने से बचना होगा। 6वें भाव पर राहु है, तो इस समय थोड़ा कमर में दर्द, पैरों में दर्द, इस प्रकार की समस्या जातक को बनी रह सकती है। हालांकि 6वें भाव में राहु है तो शत्रुअंता योग बनता है, तो इस समय जातक शत्रु तो रहेंगे परंतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, कर्म भाव पे, पिता के भाव पे, जैसे कि आपने पहले भी सुना है। तो पिता से संबंध खराब होने की संभावना है, पिता से मनमुटाव होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। राहु की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी, तो ऐसे समय में भी थोड़ा आपको वाहन थोड़ा सोच समझ के चलाना होगा। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन सब की संभावना भी थोड़ी दिखाई दे रही है। हो सकता है ऐसा ना हो, अन्य ग्रहों पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ बैठे हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, उनकी दृष्टि, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, उस पर डिपेंड करेगा। केतु 12वें भाव में बैठे हैं, जिन्हें मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, तो केतु 12वें भाव में, तो इस समय में आपके साथ भी उसी प्रकार की सिचुएशन होगी। 12वें भाव में बैठकर जो है केतु कहीं ना कहीं आपको
मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, धर्म कर्म की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि पड़ेगी मातृ भाव पे, तो कहीं ना कहीं माता के सुखों में थोड़ा कमी लाने का प्रयास करेंगे, माता के स्वास्थ्य में कमी लाने का प्रयास करेंगे। 7 ये दृष्टि आपको बता दी। 8 9 केतु की दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, तो कहीं ना कहीं जातक को आकस्मिक धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना नजर आ रही है। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना वो भी अनिवार्य रहेगा। और साथ में शनि की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना अनिवार्य रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की माला। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। मित्रों, राहु है 5वें भाव में और केतु है 11वें भाव में। तो जैसे पहली राशि फलों में भी मैंने बताया, तो केतु जो है अपना काम करेंगे, राहु अपना काम करेंगे। केतु आपको आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। अगर इस समय आपका रुका हुआ कुछ पैसा है तो वो पैसा भी आपको मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। राहु है 5वें भाव में, तो कहीं ना कहीं संतान की सुखों में कमी लाएंगे और कहीं ना कहीं संतान की शिक्षा में बाधा भी उत्पन्न करेंगे। परंतु अगर राहु की अंतर्दशा महादशा चल रही है, उस स्थिति में अगर वो नहीं चल रही है तो उस पर डिपेंड करेगा कि राहु की स्थिति कैसी है, केतु की स्थिति कैसी है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मानसिक अशांति मिलेगी, परंतु आप इस समय तिकड़म लगा के अपने काम निकलवाने में सफल रहेंगे। एक दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर 11वें भाव पर, तो कहीं ना कहीं आपको जैसे बताया इस प्रकार से ये भी काम करेंगे तो आपको जो रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर, तो ये पिता का भाव भी माना गया है, इसे भी माना गया और इसे भी माना गया है। तो कहीं ना कहीं पिता से संबंधों में मनमुटाव आएगा और पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। मित्रों, अगर मैं आपको उपाय की बात करूं तो आपको भी इस समय हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना अनिवार्य रहेगा। और साथ ही राहु की माला, राहु देव की माला रात के समय में ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। आइए अब बात करते हैं राशियों के क्रम में मकर राशि। मकर राशि के जातकों के राहु केतु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। राहु 4थे भाव में है और केतु 10वें भाव में है। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी पिता के भाव पे और एक दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पे। तो पिता से संबंध खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है। थोड़ा माता के स्वास्थ्य में भी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठे हैं इस वजह से। साथ में 1 2 3 4 5 एक दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पे। हालांकि चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना इन सब की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है, परंतु वो अन्य ग्रहों पे डिपेंड करेगा। अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी यहाँ पर तो हो सकता है इस प्रकार की कुछ संभावना नहीं दिखे। राहु अगर अच्छी स्थिति में है, केतु अगर अच्छी स्थिति में, तो हो सकता है इस प्रकार का कुछ घटना ना घटे। केतु की दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पे, तो कहीं ना कहीं माता के सुखों में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है। केतु की दृष्टि पड़ेगी 6वें भाव पर, तो कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द, थोड़ा इस प्रकार की थोड़ी संभावना दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की दृष्टि पड़ेगी 2रे भाव पे, तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति इन सभी को ये भी मिलने की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। अगर हम मकर राशि के लिए उपायों की बात करें तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मकर राशि पे भी इस समय शनि की 7.5 की
मध्य ढैया चल रही है, तो मकर राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक पाठ करना, राहु देव की एक माला रात के समय करना, केतु देव की एक माला रात के समय करना, ये सभी करना मकर राशि के जातकों के लिए अनिवार्य रहेगा। साथ में अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए बजरंग बाण का पाठ भी नियमित रूप से करना श्रेष्ठकर रहेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु केतु का एक गोचर क्या लेकर आ रहा है। राहु बैठे हैं पराक्रम भाव में, केतु बैठे हैं 9वें भाव में, धर्म भाव में। यहाँ बैठकर राहु छोटे भाई बहनों से मनमुटाव कराएंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि पड़ रही है दाम्पत्य भाव पे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य को बिगाड़ने की या मनमुटाव करने की कोशिश करेंगे। एक दृष्टि पड़ रही है धर्म भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपको केतु भी बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े रहना पड़ेगा, और केतु भी ऐसा काम करेंगे, आपको धर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक दृष्टि पड़ रही है आय भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ जरूर होगा, और अगर आपका रुका हुआ पैसा है तो वो मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि पड़ेगी संतान भाव पे, 5वें भाव पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संतान के स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है। एक दृष्टि पड़ रही है छोटे भाई बहनों पराक्रम में, तो आपको जैसा बताया इसी प्रकार इसमें भी होगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। एक दृष्टि पड़ रही केतु की लग्न पर, तो इस समय जैसे पुराने राशि फलों में भी बताया सेम उसी प्रकार से घटित होगा कि केतु की दृष्टि लग्न में पड़ रही है तो व्यक्ति थोड़ा मानसिक अशांति, डिप्रेशन इन सब का शिकार होगा, और व्यक्ति अपने आप में थोड़ा उसको खुद को नहीं समझ में आएगा कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब देखा जाए तो ये व्यक्ति की डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहेगा, खुद अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले पाएगा। इस प्रकार से उसके साथ घटना घटित होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम उपायों की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना अनिवार्य रहेगा। इनके लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना अनिवार्य रूप से करना होगा, दुर्गा चालीसा का पाठ। और साथ में राहु देव की एक माला ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना श्रेष्ठ कर रहेगा। आइए अब बात करते हैं राशियों के क्रम में मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए राहु केतु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। राहु दूसरे भाव में बैठे धन भाव में, और केतु बैठे हैं 8वें भाव में। तो मित्रों केतु जब भी 8वें भाव में 8वें भाव में बैठते हैं वो दृष्टि डालते हैं अपनी 12वें भाव में। तो ऐसी स्थिति में जैसे पहले राशिफल में भी बताया, तो ऐसा जातक जो है मोक्ष की ओर जाने की करता है, तो उसके साथ इसी प्रकार की कुछ घटनाएं होने की संभावना दिखाई दे रही है। राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय जातक को थोड़ा नेत्र संबंधी समस्या होने का कुछ दिखाई दे रहा है, नेत्र संबंधी कुछ समस्या होगी। साथ में 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि पड़ेगी 6वें भाव पे। तो कई बार क्या होता है कि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं कि इन जब भी गलत भाव में दृष्टि डालते 6वें 8वें भाव में, और खास करके 6वें और 8वें भाव में दृष्टि डालते हैं राहु या केतु, तो कई बार व्यक्ति को बीमारी होती है, परंतु बीमारी उसको समझ में नहीं आती कि ये क्या बीमारी है। कई बार डॉक्टर भी अपना प्रयास करते हैं परंतु समझ नहीं पाते कि क्या बीमारी। तो राहु और केतु इस प्रकार के प्लेनेट, इस प्रकार के ग्रह हैं कि वो इन भाव में दृष्टि डाल के इस प्रकार की समस्या पैदा करते हैं कि कुछ बीमारी हो रही परंतु समझ में नहीं। तो सेम इसी प्रकार से राहु की दृष्टि पड़ेगी 6वें भाव पे और 8वें भाव पे भी, तो इस प्रकार से कुछ बीमारियां होने की संभावना दिखाई देती, परंतु हो सकता है ऐसा नहीं हो। जैसे पहले बताया कि शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर इन भावों पे पड़ रही है और साथ में अगर पापकर्त्री योग नहीं बना है, इन ग्रहों के बीच में पापकर्त्री योग नहीं बना है, तो इस प्रकार की संभावना हो सकता है कि इस प्रकार की तकलीफ ना हो। वो डिपेंड करेगा व्यक्ति की खुद की कुंडली पे।
1 2 3 4 5। तो राहु की दृष्टि आपको 6वें भाव पे बताई मैंने। तो इस समय शत्रुअंता योग भी बनेगा, ताकि इसका मतलब ये है कि शत्रु आपके होंगे परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और 8वें भाव पे आपको दृष्टि बताई, उसके भाव पे एक दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे, पिता के भाव पे। तो पिता से संबंधों में थोड़ी कमी आएगी, पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी। अब केतु की बात करें तो जैसे आपको दृष्टि बताई केतु की, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी तो केतु, हालांकि इस समय जातक को जो है धर्म कर्म के प्रति ज्यादा आगे आना होगा, धर्म कर्म अधिक करना होगा। एक दृष्टि पड़ेगी केतु की 2 भाव पे, तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5। एक दृष्टि पड़ेगी जातक को 4थे भाव पे, मातृ भाव पे, तो माता के सुखों में कमी दिखाई दे रही है। और साथ में जो है भौतिक सुख सुविधा, इन चीज़ों में कमी आती दिखाई दे रही है। अगर हम उपायों की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना अनिवार्य रहेगा। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना, यह भी लाभप्रद रहेगा। और साथ में अगर सुंदरकांड हो सके तो सुंदरकांड मंगलवार या शनिवार, इसका पाठ करना मीन राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठकर रहेगा। तो मित्रों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत जातकों के लिए राहु और केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव। मित्रों, जैसे कि मैंने वीडियो के समय भी कहा है और आपको अभी भी कह रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी मैंने बताई जैसे कि माता के सुखों में कमी या पिता के स्वास्थ्य में कमी, तो मित्रों ये चीज़ें कहना चाहूँगा कि राहु केतु एक ऐसे प्लेनेट है, राहु केतु एक ऐसे गोचर है, ऐसे ग्रह है जो जैसे बताया था कि कब क्या कर दे, आकस्मिक, अचानक, ये सब चीज़ें अचानक होती है। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव पे डिपेंड करेगा, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह पे डिपेंड करेगा। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो अच्छा होगा, अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो खराब होगा। अगर अच्छे ग्रहों की दशा, अंतर्दशा, महादशा ये सब चल रही है तो अच्छा होगा। अगर खराब ग्रहों की दशा चल रही है तो खराब होगा। वो व्यक्ति की कुंडली पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से उसकी दशा चल रही है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय आप करिए। थोड़े लंबे समय का गोचर है परंतु उपाय करिए तो ये समय आपके लिए आसानी से कट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, नमदेहर।